नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। देखिए, ये जो आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये 2022 की है, मार्च की, यानी कि ये अभी की ही बात है, बहुत साल पहले की नहीं है। तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो कि साइंस की मदद से हम कह सकते हैं कि सामने आई, जिसके अंदर हम कैमरा बोल सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज जो होती है उसे देखकर कुछ अंदाजे लग सकते हैं। लेकिन ये क्यों, कैसे और कैसे प्रेत आत्माओं से जुड़ गई बात बताऊंगा कहानी के माध्यम से। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, फिर आपका नाम, आपकी जगह। देखिए, कहानी है बेंगलोर से। बेंगलोर का एक ऐसा परिवार जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बिजी है। मतलब माता पिता और एक बिटिया है, एक बेटा है, और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये कि मतलब चारों एक साथ बैठकर खाना कब खा पाएँ, बड़ा मुश्किल है। मतलब दोनों वर्किंग है और बेहतरीन पोस्ट पर हैं। इनके घर में ये आए दिन एक समस्या आने लगी। कभी ये ऑफिस के लिए लेट, कभी वो ऑफिस के लिए लेट, कभी बच्चों की स्कूल बस मिस हो जानी, मतलब बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक दीदी को हायर किया। ये जो दीदी हैं, इनको ये मानिए कि एक ही दिन हुआ था और मतलब सोसाइटी में कहे हुए ये एक छोटे से अपार्टमेंट में है, मतलब मकान, लेकिन यहाँ पर जितने हैं सब आलीशान हैं, पैसे वाले लोगों के मकान हैं। और जैसे होता है ना कि एक सोसाइटी में 15 मकान है, 15 माले की बिल्डिंग, 20 माले की, ये इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन हाँ जो है वो काफ़ी लग्जरी मकान है। परिवार को समझ गए ना। अच्छा, बिटिया और बेटे के बारे में बता देता हूँ। जो बिटिया है वो 12 साल की है, जो बेटा है वो 10 साल का है। इन दोनों का अभी मतलब विंटर वैकेशन पड़ने वाला था, सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं, और इन दोनों के मन में एक सबसे बढ़िया बात कि छुट्टियां होते ही नाना नानी के घर हमको रहने को मिलेगा। और इनके नाना नानी देहरादून रहते हैं। बच्चों को पहाड़ बहुत पसंद होते हैं। ये अधिकतर हर बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ। आप उन्हें जब लेकर जाओगे ना, अगर उन्हें पहाड़ अच्छे नहीं भी लगे तो वो 10-5 मिनट बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं, और ऐसा होता है। और ये जो बच्चे हैं बस इंतज़ार कर रहे हैं कि बस विंटर वैकेशन हो और हमको जाने को मिल जाए। और इन दोनों को भी पता है, माता पिता को भी पता है कि छुट्टियां होते के साथ ही इनको छोड़ने जाना पड़ेगा, बेंगलोर से देहरादून। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इनको ना ट्रैवल करना अपनी गाड़ी से पसंद है। कहीं भी आते जाते हैं तो अपनी गाड़ी से आना जाना पसंद है, भले ही उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन जाएंगे अपनी गाड़ी से। और लोगों का अपना अपना मन है। ये बेंगलोर से, मतलब मुंबई से दिल्ली अपनी गाड़ी से आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अपने बेंगलोर से ये गोवा जा चुके हैं, बहुत लंबे लंबे टूर भी कर चुके हैं। लद्दाख तक इन्होंने बताया कि हम जा चुके हैं अपनी गाड़ी से, पूरी फैमिली। और ये जो गुड्डा गुड़िया है ना, इनके बारे में बताऊं, ये जब 2 साल के या 1 साल के रहे होंगे ना, बालक जो हैं, ये तब भी टूर पर थे। ठीक है, इनको एक तरह से इनका फेवरेट टाइम घूमना ही रहा है, दोनों का, हस्बैंड वाइफ का। और शादी भी इत्तिफाकन इसी वजह से हुई थी कि वो भी मतलब टूर ट्रैवल्स को पसंद करते हैं, वो भी, और दोनों एक ग्रुप से जुड़े हुए थे। कहीं मुलाकात हुई, बात हुई, प्यार हुआ और शादी हुई। दोनों बेहतरीन कंपनी में, अच्छी पोस्ट पर, सब कुछ एकदम समझ गए ना। अब इनके यहाँ एक कन्फ्यूज़न जो है कि भाई बच्चों को हम वक्त नहीं दे पा रहे। इनके लिए मतलब एक दीदी की व्यवस्था करी जाए जो कि पूरे दिन इनकी मदद करेंगी, इनके साथ घर पर रहेंगी, और वो यहीं पर सोएंगी। जो गेस्ट हाउस है हमारे यहाँ, मतलब जो गेस्ट रूम है, उसमें रुक जाया करेंगी। इन्होंने सोसाइटी में सिर्फ 1 दिन पहले कहा था, और अगले दिन इनके पास एक दीदी आती हैं, ठीक ठाक बात करती हैं, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोल लेती हैं। और उनको देखकर बात करने से ये लगा कि हाँ ये डिज़र्विंग है, मतलब इनको हम रख सकते हैं। और हमारे को ऐसी ही एजुकेटेड कोई भी मतलब हेल्पिंग हैंड चाहिए था।
चलो जी, नौकरी पक्की हो गई, तनख्वाह वगैरह सब सुटेबल हो गया। एक सेकंड, तनख्वाह वाली बात बताई ना मैंने आपको। एक बड़ी अजीब बात रही, अगर कोई भी किसी के यहाँ जॉब पर आता है तो वहाँ पैसों की बात तो अधिकतर हो ही जाती है। इन दीदी ने पैसों के लिए मना ही कर दिया कि जो आपको ठीक लगता है आप वो पे कर दीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। यानी ये पैसों के लिए यहाँ पर जॉब नहीं कर रही। खैर, पैसों पर बाद में आएंगे। अगले दिन संडे है। इन दोनों ने बस ये कहा कि ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और बच्चों को आप रेडी करके बस सामने आएगी, बस में आप बैठा दीजिएगा, बाकी घर को आप मैनेज कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इतने बजे हमारी कोई फ्रेंड वगैरह आएंगी, वो फाइल देंगी, तब आप मुझे इस नंबर पे कॉल करना। उसे थोड़ा सा समझा दिया। लेकिन कोई नया नया आपके घर आया हो, उस पर आपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। अक्लमंदी तो खैर नहीं थी, लेकिन जब होनी होती है ना कोई ऐसी बात, तो अपने आप स्थिति बन जाती हैं। तो ये तो बस शुरुआत है। अभी तक तो आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि इनके घर में किसी भी तरह की प्रेत बाधा हो सकती है। देखना, पूरे घर को सिर के बल नचाएंगी अभी कोई। और हाँ, अभी तो आपको डाउट इन पर हो रहा होगा जो अभी आई हैं। क्या पता आपके डाउट को मैं अभी कहानी में जब बताऊंगा तो सच निकल जाए। खैर, होता क्या है कि ये दोनों जा चुके हैं, बच्चों को ठीक टाइम पर बस मिल गई और दोनों को अपनी सीट मिल गई। नई दीदी के साथ बाय हुआ, फिर उसके बाद वो दीदी घर आ गई। साफ़ सफाई करती हैं, काफ़ी मतलब होशियार हैं, और इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर घर पर कोई नहीं है तो लापरवाही से काम किया जाए। भाई, पहला दिन है ऑफिस में, और मतलब घर पर, और इस जॉब में ये चाहती हैं कि मेरे से किसी भी तरह की कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो। लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं, लेकिन भूल चूक तो हो ही जाती है। रसोई में एक बहुत प्यारा कांच का जार रखा था, वो गलती से इनके हाथ से छूट गया और वो ज़मीन पर गिरते ही बिखर गया। इनके मन में डर आ गया कि आज पहला दिन था नौकरी का और मेरे से इनके घर में नुकसान हो गया। इसको मैं कैसे ठीक करूं, क्या करूं? मैं क्या उन्हें फ़ोन करके अभी बता दूं कि मुझसे ये गलती हुई है? समझ नहीं आ रहा। अब ये इसी चिंता में, इसी परेशानी में घर में थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने लग गई। साफ़ सफाई थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छे की, जो गुस्सा है थोड़ा सा मतलब मैं नॉर्मल कर दूंगी। जब आएंगे तो उन्हें बताना तो है जार के बारे में कि टूट गया, लेकिन घर को ज़्यादा साफ देखेंगे, चीज़ें अच्छी जगह देखेंगे, साफ़ सफाई, मतलब तो हो सकता है डांट कम पड़े। इन्होंने वैसे ही किया। अभी माता पिता के आने में वक्त है। सुबह सुबह बच्चे अभी स्कूल गए हैं, 8 बजे, 8:15 बजे का वक्त था। इन्हें साफ़ सफाई करते हुए 11-12 बज गए और इनके घर की डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोल कर देखती हैं तो इधर उधर कोई नहीं। उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। दोबारा से ये काम पर लगती हैं, दोबारा से डोरबेल कोई बजाता है और फिर से गायब है। ये आम होता है सोसाइटी में, बच्चे जब खेल रहे हों, लेकिन इस वक्त हर बच्चे के स्कूल में उसकी अटेंडेंस लग रही होगी, तो यहाँ पर खेलने का क्या मतलब होता है? और पूरी इस लॉबी में सिर्फ 2 ही घर हैं, एक सामने एक इधर। और ये लॉबी कॉरिडोर जो है काफ़ी लंबी है। घर बहुत बड़े बड़े हैं, अपार्टमेंट में है, सोसाइटी है, लेकिन बहुत बड़ा का मतलब बहुत ही बड़ा मान लीजिए। इन्हें बड़ी अब चिंता हुई कि लॉबी में कोई दिख नहीं रहा, और मैंने घंटी बजने के 2 या 3 सेकंड में दरवाज़ा खोला था। हो सकता है कि इनकी डोरबेल में कोई समस्या हो, मुझे शिकायत कर देनी चाहिए। इन्होंने फ़ोन करा मैडम को, मतलब जो महिला हैं इनको फ़ोन करा कि मैडम हमारे घर का क्या कोई डोरबेल ख़राब है? उसने कहा नहीं, डोरबेल तो सही है, क्यों, क्या बात हो गया? नहीं, अभी 2 बार रिंग हुआ था, मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कोई था नहीं। तो हंस के कहती हैं कि अरे बच्चों की कहीं स्कूल की छुट्टी ना हो और वो वापस आ गए हों, मजाक कर रहे होंगे बच्चे। नहीं मैम, बच्चे नहीं हैं, वो तो स्कूल गए हैं और मैं खुद ही उन्हें बस में बिठा कर आई थी। कोई बात नहीं, हो जाता है, अभी मैं फ़िलहाल ऑफिस में हूँ, आप बार बार कॉल मत करना, ठीक है? कोई बहुत ज़रूरी बात हो तभी कॉल करिएगा। इसने फ़ोन रखा है, तुरंत इसके घर की दोबारा से घंटी बजी। अब ये थोड़ा सा डर रही है, क्योंकि ये देखिए, हम प्रेत बाधाओं को माने ना माने बात की बात है, लेकिन उस विषय में कुछ हल्की फुल्की सी भी सरसराहट होनी शुरू हो जाए ना दिमाग में, तो ध्यान वहीं जाता है कि हमने कहीं सुना था ऐसा होता है, कहीं ये उसकी शुरुआत तो नहीं है। इनके मन में ये जो डर है ये अब लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये घंटी लगातार कोई बाहर से बजा रहा है। ये एक शुरुआत है, ठीक है?
इन्होंने अब दरवाज़ा खोलना ही मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने भाई साहब को कॉल लगा दिया। उन्होंने बताया कि हाँ दीदी बताइए, सब कुछ ठीक है और क्या हुआ। उन्होंने कहा सर मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मुझसे वो जार गिर गया, टूट गया था। अरे कोई बात नहीं, छोटी बातों के लिए कॉल मत करो, जार और आ जाएंगे मार्केट से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ज़रूरी बात है तो बताओ। उसने बताया कि मैंने मैडम को फ़ोन किया था, लेकिन मैडम ने ऐसे कह दिया कि कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन सर मुझे बड़ा यहाँ अजीब लग रहा है, डर लग रहा है। तो एक काम करिए, हमारे अंदर जो स्विच लग रहा है ना, आप उसे बंद कर दीजिए। जो पर्दे के पास सिर्फ सिंगल स्विच है, अगर आप उसे बंद करते हैं तो घंटी अंदर से ऑफ हो जाएगी, आपको बार बार कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब तो ठीक है। उसने कहा हाँ सर ये ठीक रहेगा। आपको स्विच दिखा? हाँ हाँ मेरे को दिख गया सर। ठीक है, अब आप बाकी काम कर लो और रिलैक्स रहो, कोई परेशानी नहीं। और हाँ, मन में कोई भूत प्रेत आत्माएं तो नहीं आ रही आपके? तो ये क्या कहती है कि नहीं, उनसे नहीं कोई परेशानी होती, बस मन में जो बात आई वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब इन्होंने फ़ोन रखा, दोबारा से घंटी बजी। इस बार इन्होंने अंदर से वो स्विच बंद कर दिया। कोई समस्या नहीं। अब कोई घंटी नहीं बज रही, इसका मतलब हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो। मन में पता नहीं क्या क्या बातें आ रही थी। ये रसोई में काम कर रही थी, दोबारा से वो घंटी बजी है। अंदर आकर देखती हैं स्विच को, तो वो स्विच ऑन है जो कि इन्होंने ऑफ किया था। इन्हें लगा कि शायद मैंने गलती से ऑफ नहीं करा होगा। मेरे को लगा होगा कि ऑफ किया, लेकिन नहीं किया होगा। मैं दोबारा ऑफ कर देती हूँ। वो बटन दोबारा ऑफ करा इन्होंने और अब बटन के पास ही खड़े होकर उसे लगातार देख रही हैं। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। अब तो इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। इन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगा। दरवाजा खोलकर देखती हैं तो इस सोसाइटी में ही रहती हैं, 3 फ्लोर नीचे। आप यहां पर कब से काम कर रही हो? मेरे को आज पहला दिन है। अच्छा, ये मैडम सर बच्चे सब कहाँ हैं? ये सब अपने अपने काम पर गए, बच्चे स्कूल गए हैं और मैम और सर अपने ऑफिस गए हैं। अच्छा, हमारे घर एक छोटी सी पूजा थी तो हम प्रसाद लाए थे। सॉरी मैम, मुझे कुछ भी ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए मैडम और सर ने मना किया है, मैं नहीं ले सकती। कितनी बदतमीज़ हो आप, प्रसाद को मना करता है कोई? मैंने बोला है ना कि प्रसाद है, ज़रूरी है और आपको लेना पड़ेगा। नहीं मैडम सॉरी, मुझे डांट पड़ सकती है। उन्होंने मना किया कि बाहर से किसी भी तरह की कोई चीज़ खाने पीने की बिल्कुल नहीं आएगी। सॉरी, हम नहीं ले सकते। नहीं, तुम्हारे को जब एक बार बोल दिया तुम यहाँ नौकर हो, नौकर की तरह रहो। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं नौकरानी ही हूँ घर की, ठीक है, लेकिन मुझे अपने मालिक की बात को फॉलो करना है। और प्लीज़ आपको जो कहना है उनसे कहिएगा, साफ बताइएगा कि मैंने मना कर दिया था, लेकिन मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी फ़ोन मिलाती हूँ और तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। उसने कहा ठीक है, मिलाइए। अब उसने जैसे ही अपने पर्स में से फ़ोन निकाला तो ये घबरा गई कि कहीं सच में मेरी नौकरी ना चली जाए। भाई पैसे आते हर किसी को पसंद हैं, लेकिन अभी तो पैसों की बात ही नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि मैडम एक काम करिए, आप यहाँ टेबल पर रख दीजिए। अब भी तो आई तू लाइन पर, नौकरानी है उसी तरह रहे, बेकार में मालकिन बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसे तुम मत खाना, समझ आ गई? कि प्रसाद है, मालिकों के लिए है और बच्चों को सबसे पहले देना, ठीक है। अब वो प्रसाद जो रख कर गई है, पहली बात तो इसने बताया नहीं कि कौन सी पूजा थी या क्या था ऐसा, मतलब कोई गृह प्रवेश था, सत्यनारायण की कथा थी या क्या था, कुछ तो पता चलना चाहिए था ना। बालाजी का पाठ रखवाया था, खाटू श्याम बाबा का कोई कीर्तन था, क्या था, कुछ नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि पूजा है, प्रसाद है और रख लो। देखिए टोटके बहुत आसानी से हो जाते हैं इन शब्दों का नाम लेकर, क्योंकि लोग मना नहीं करते हैं, भाई प्रसाद है लीजिए, मना करोगे आप? नहीं। और उसी में खेल हो तो वो इस बेचारी के साथ हो गया। जैसे ही प्रसाद वो रखकर यहां से गई हैं, ना तो अब उस तरह की कोई दस्तक हो रही, ना घंटी बज रही, ना कुछ हो रहा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इस कमरे से बाहर, मतलब किसी और रूम में साफ सफाई को जा नहीं पा रही हैं। ये मानिए कि जब से वो कमरे में आकर रखा गया है तब से वो खींच रहा है, इन्हें ऐसा लगा। ये प्रसाद के पास पहुंचती हैं और ऊपर का जो वो होता है, मतलब जो डोना था ना, मतलब इस तरह का नीचे बड़ा बाउल सा था, जो दोने होते हैं जिसमें हम टिक्की वगैरह खाते हैं, और एक ऊपर से ढका हुआ था।
उसे ऊपर वाले को इन्होंने हल्का सा हटाकर देखा तो उसमें ना इन्हें बहुत अजीब लगा कि उसमें कुछ मक्खियाँ सी दिखी या क्या था। इन्होंने एकदम वो हटाया और उसे साफ़ करा कि ये ऐसे तो यहाँ रखना ठीक नहीं है, मैं इसे या तो किचन में रख देती हूँ या पंखा चलाकर अंदर रखती हूँ, लेकिन ठंडा है तो सर्दियों में क्या करूँ, यहाँ तो भाई घर में एक भी मक्खी नहीं है। लेकिन खैर इन्होंने वो चीज़ उठाई और फ्रिज में रख दी। जब इन्होंने फ्रिज में रखी है, रसोई में काम करने आ गई कि भाई अब दोपहर का खाना बना लिया जाए, बच्चे भी आने वाले होंगे। इनके फ्रिज के आसपास से ना इन्हें कुछ स्मेल सी आनी शुरू हो गई, बदबू। इन्होंने चारों तरफ उसको देखा कि भाई कहीं कोई वायरिंग की बदबू तो नहीं है, कोई तार ना जल रही हो कुछ। जैसे ही इन्होंने फ्रिज खोल कर देखा तो पूरे फ्रिज में जितनी भी सब्जियां रखी थीं, फ्रेश जो थीं, वो सड़ चुकी थीं। और कमाल की बात है कि फ्रिज में रखा हुआ दूध भी फटा हुआ था। इन्होंने जैसे ही वो निकाल कर देखा, इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। पहली बार एक बात सुनोगे जो कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा। फ्रीजर पर इनकी नजर गई, उसे जब खोल कर देखा तो वो इस तरह से पानी बहकर निकल गया। सर्दियों में बर्फ जमना कोई बड़ी बात नहीं है ना, गर्मियों में मानते हैं कि टाइम लगता है, लेकिन सर्दियों में चलते फ्रिज में इस तरह से फ्रीजर में से पानी निकले, बड़ी अजीब सी बात है। ये मानिए कि वो जो ऊर्जा है, जो कि गर्मी है, वो बर्दाश्त नहीं हुई। और सब्जियां सड़नी, खाना खराब हो जाना, ये सब तो बहुत आम होता है। फ्रिज में जो बदबू है इन्हें इतनी ज़्यादा आई कि इन्होंने मतलब सारी चीज़ें निकाल निकाल के डस्टबिन में डाल दी। सारी चीज़ें, जो दूध है वो भी वॉश बेसिन में निकाल दिया। ये जब सारे प्रोग्राम कर चुकी थी तभी इनके घर की घंटी बजी और इस बार वास्तव में कोई है। ये अंदर से ही पूछते हैं कि जी बताइए कौन है। तो यहाँ चारों की आवाज़ आई कि अरे हमारे ऑफिस का आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, हम चारों ही हैं, बच्चों को भी स्कूल से ले आए थे, खोलो दीदी हम हैं। इन्होंने खोला, घर के अंदर बहुत गंदी अजीब सी बदबू सी आ रही थी। सबने एकदम नाक पर हाथ रख लिया और कहते हैं कि क्या हो गया, क्या पका रहे हो आप, क्या कर रहे हो रसोई में, बदबू कैसी है। इन्होंने कहा मैं उसी बदबू से बहुत परेशान हूँ। अभी कोई 3rd फ्लोर पे जो रहती हैं वो आई थी, कुछ सामान देकर गई थी, मैंने बहुत मना करा कि प्रसाद नहीं लेते, हमारे को मना कर रखा है, घर में कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं आएगी। ज़बरदस्ती वो रख गई यहाँ पर और उसे मैंने यहाँ से इस वजह से उठाया कि मक्खियाँ बहुत हो गई थी एकदम से, और मैंने फ्रिज में रखा तो सारी सब्जियाँ सड़ गई। दीदी मुझे वो सब सब्जियाँ जो हैं वो डस्टबिन में डालनी पड़ी हैं। अरे क्या बात कर रहे हो आप, रात ही तो हम फ्रेश सारी सब्जियाँ खरीद कर लाए थे, कैसे ऐसे कैसे ख़राब हो गई। तो यहाँ पति के मन में आया कि ये हो सकता है कि कहीं भाई बोलने में, बात करने में तो ये अच्छे उसके लेवल की लग रही हैं कि सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है, लेकिन क्या पता सब्जी घल्ले जा रही हो, आ जाती है मन में। तो उन्होंने कहा दीदी एक बात बताइए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो साफ बताइएगा, लेकर नहीं जाइएगा, क्योंकि हमारे कैमरे लग रहे हैं। इन्होंने कहा अच्छी बात है, अगर आपके कैमरा लग रहा है तो आप उस चीज़ को मुझे मत बताओ, मैं समझ रही हूँ कि जो आप कहना चाह रहे हो, लेकिन आप जाकर देख सकते हो, मैंने सभी कुछ डस्टबिन में फेंक रखा है। इन्होंने जाकर डस्टबिन देखा तो उसमें कोई भी सब्जी सड़ी हुई नहीं थी। डस्टबिन में था सभी कुछ, मतलब जो फ्रिज का सारा सामान था, मतलब जैम की शीशी तक भी खराब हो गई थी, उस पर फफूंद सी लग गई थी। पीनट बटर है ना, वो तो साधारण सा था, लेकिन वो भी सड़ गया था, उस पर कीड़े पड़ रहे थे। इन्होंने कहा ये सब्जियां तो सारी फ्रेश हैं, लेकिन जैम ऐसे ख़राब होना, ये बटर जो है ये परसों ख़रीदा है, एकदम सड़ गया, मतलब आपने और कुछ फील करा, कुछ महसूस हुआ था क्या यहाँ? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो 3rd फ्लोर पर रहती हैं ना, उनके आने के बाद से ये सब स्मेल आनी शुरू हुई थी। इन्होंने कहा 3rd फ्लोर पे, इन्होंने नीचे सिक्योरिटी में फ़ोन मिलाया कि 3rd फ्लोर पे जो रहती हैं उनका नंबर बताइए, ज़रा बात करनी है। उन्होंने कहा सर बिल्कुल नंबर देंगे, बिल्कुल बात कराएंगे, जैसे ही वो मकान बसेगा, अभी तो फिलहाल खाली पड़ा है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं अभी अपने घर पर हूँ, मैं ऑफिस गया हुआ था, तो 3rd फ्लोर पे जो रहती हैं उन्होंने कुछ लाकर यहाँ प्रसाद दिया था। उसके बाद से हमारे घर में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है, जो फ्लोर पर रहती हैं उनसे कनेक्ट कराइए, वरना हमें खुद जाना पड़ेगा। सर जी आप जाकर खुद देख लो, जब 3रे फ्लोर पर एक भी मकान अभी नहीं बिका, 2 ही मकान हैं, ठीक है, और उनमें से एक भी नहीं बिका तो आपके घर कौन आ गया? क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम। उन्होंने फ़ोन रखा और वो नीचे चले गए। पत्नी ने और इन दीदी ने पूछा कि सर क्या बात हुई बताइए। नहीं मैं आ रहा हूँ 1 मिनट।
ये सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए। इन्होंने देखा वास्तव में तीसरे फ्लोर पर दोनों दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। मतलब चैनल लग रहा है और ताला है दोनों घरों पर। अब इन्हें समझ नहीं आया कि दीदी इस तरह का मजाक क्यों कर रही हैं, झूठ क्यों बोल रही हैं। ये वापस अपने घर आते हैं, कहते हैं कि हाँ उनसे मेरी बात हो गई और उन्होंने कहा था कि नहीं वो प्रसाद सभी के लिए था, अगर आपको नहीं खाना तो आप कोई बात नहीं बाहर कहीं डस्टबिन वगैरह में डाल दीजिएगा। ये अपना अंदर आते हैं, कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। धर्मपत्नी जो है थोड़ी कंफ्यूज है इन्हें देख देख कर कि कोई तो बात है जो आप बता नहीं रहे। इन्होंने कहा अभी मैं बात ना कैसे करूं, क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बात चिंता की है। जो हमारे कैमरे लग रहे हैं ये काम करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। मुझे कुछ डाउट हो रहा है इन पर। किन पर? जो हमने दीदी रखी हैं। हाँ इनका हो सकता है कि तब मेंटली थोड़ा ना इशू है इनके साथ। क्यों? इन्होंने क्या बताया था कि 3rd फ्लोर से कोई आई थी, उसने प्रसाद दिया था। मेरे को गार्ड ने बताया 3rd फ्लोर पे कोई रहता ही नहीं। मैं उसकी बात कंफर्म करने गया था नीचे, तो वास्तव में 2 ही मकान, एक इधर और एक इधर, दोनों बंद हैं। तो हो सकता है ना दीदी को उसने किसी और फ्लोर का बोला हो, दीदी को ध्यान 3rd फ्लोर रह गया हो। आप इतनी छोटी सी बात पे कंफ्यूज हो गए? नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं कैमरा अभी चेक कर सकता हूँ। उसने कहा चेक कर लो, लेकिन आप इतना दिमाग पर जोर मत लगाओ, मतलब ठीक हो, आप रिलैक्स रहो। नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे चिंता हो रही है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना है कि एक सोसाइटी में कोई दीदी आई थी जो कि घर में टोटके करती थी। क्या आप क्या बोल रहे हो? समझ आ रहा है हम कौन कौन सी कंपनियों में काम करते हैं? अगर गलती से भी किसी को बता दिया तो व्हाट्सएप पे मजाक उड़ जाएगा आपका। टोने टोटके करती थी। ठीक है हम भगवान की पूजा नहीं कर पाते, लेकिन हमारे घर में मंदिर है ना, ठीक है कभी कभी तो हम करते ही है ना। ईश्वर हमारे मन में है और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ ये सब नहीं होता, और ये वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करते। इन्होंने कहा करते हो ना करते हो, लेकिन ऐसी पैरानॉर्मल बातें होती देखी हैं मैंने। और इन्होंने फिर अपना एक बिजनौर का किस्सा बताया जिसमें इनसे एक भूल हुई थी, एक गलती हुई थी। मतलब उसकी वजह से इनके कज़न पर हाँ इस तरह का प्रेत बाधा हुआ था, जिसके उतारे पर इन्हें वहाँ मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ा था। कहते हैं कि उसके बाद से मन में इनके लिए थोड़ी सी, मतलब कह सकता हूँ, डर और इज्जत दोनों बढ़ गया था कि ये सब होते हैं, जितना इनसे दूर रहो उतना अच्छा है, लेकिन अगर ये करीब आ गए तो उतारने के लिए कभी कभी वक्त कम पड़ जाता है। अब धर्मपत्नी को भी काफ़ी डर लगने लगा जो बातें सुनी हैं। उसके बाद कहती हैं कि आपको कैमरा चेक करना है, चेक करिए, लेकिन इन दीदी को हटा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप डरो मत, जो भी है एक बार कंफर्म तो हो जो ये कह रही हैं कि सही भी है कि नहीं है। इन्होंने कैमरा चेक किया तो कैमरे से ना, मतलब हाँ कोई महिला तो है दरवाजे पर जो कि इन्हें कुछ सामान देकर गई है, और इन्होंने जो जो बताया वैसा था। मतलब इन्होंने वहाँ टेबल पर रखा, पहले तो इशारा भी दिखा कि हाँ वो मना करने को कि नहीं रखना है आपको यहाँ। हाँ उसके बात करने में, इशारों में ये पता पड़ रहा था कि वो पहले मना ही कर रही थी, लेकिन फिर बाद में कुछ बात सी हुई, उन्होंने पर्स में हाथ डाला है, लेकिन इसका लेडी का चेहरा जो है बहुत ज़्यादा साफ और क्लियर नहीं दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, प्रसाद भी रखा है। फिर उसके बाद इन्होंने शायद फ्रिज में ले गई होंगी, इसके बाद इधर से कैमरे पर तो दिख नहीं रहा। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, हमारे आने से पहले ये एक बार ज़मीन पर बैठकर इस तरह से ये तेज तेज जो हिल रही थी, ये कुछ नहीं समझ आया। सर, मैडम, मैडम। अब ये दोनों एकदम चुप हो गए। तो देखते हैं कि उनके ही रूम से आवाज आ रही थी। तो ये दोनों उठ के वहां तक जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो वो जमीन पर बैठी हैं, ठीक है। और इन्होंने जो देखा, मतलब उनका फेस दीवार की तरफ है, मतलब वो इस तरह से बैठी हैं कि फेस और उनके शोल्डर वगैरह सामने की तरफ है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उन्होंने सिर्फ गर्दन घुमाया है और शोल्डर तक नॉर्मली सबका जो चेहरा आता है वहाँ तक चेहरा है। और फिर ये क्या बोलती हैं कि
खैर, आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों पर या किसी भी विषय पर आप ट्रस्ट करें या नहीं करें, बहुत अलग मैटर है। बस एक बात ध्यान रखो कि अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।